अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम एक्सरसाइज 1H के आखिरी सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। और वो ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ज़रा डेप्थ में आपको समझना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी उसमें नई टेक्निक तो यूज़ नहीं होती। तो पहला सवाल है कि आपको साबित करना है कि ये जो इक्वेशन है 2k x² + 5x - k, इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं k की सारी वैल्यूज़ के लिए। k की वैल्यू कुछ भी हो, इसके रूट्स रियल ही रहेंगे, यानी कि 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, -1 हो, -2 हो, -100 हो, लेकिन हर सूरत में इसके जो रूट्स हैं वो रियल ही रहेंगे, यानी एक्स एक्सिस को ही कट करेगा, टच करेगा। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए हम पहले तो इक्वेशन में से वही ए बी और सी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट से तय होता है कि रूट्स कैसे होंगे। ए बी और सी को निकाल के डिटर्मिनेंट में डाला तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 25 + 8k²। अब देखिए कि के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर लगा हो या तो उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आखिरकार वो पॉजिटिव हो जाती है। दिस मीन्स के 25 + 8k जो कि इसके डिटर्मिनेंट का आंसर है, उसकी वैल्यू हमेशा 25 से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 + 8k² इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 25, बिकॉज अगर k 1 होगा तो ये 25 + 8 हो जाएगा, k -1 होगा तब भी -1 का स्क्वायर होकर 1 हो जाएगा और 25 + 8 हो जाएगा, और बड़ी वैल्यूज़ के तो और बड़ा होता जाएगा। तो एज इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 25, दिस मीन्स इस डिटर्मिनेंट के रूट्स हमेशा रियल रहेंगे, तो रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो ये हमने बात यहाँ लिख दी। क्वेश्चन नंबर 10 में जबकि पूछ रहे हैं कि ये प्रूव करें कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं के की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए। देखें, सेम यही सवाल पीछे आया था। तो हमने फिर अगेन डिटर्मिनेंट निकाल लिया। पहले तो आइडेंटिफाई किया ए बी और सी क्या है, और ए और बी सी और ए बी और सी को जो है वो हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट की शक्ल में। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है k² + 4k + 4, और गौर करें तो ये बंद हो सकता है k + 2 के होल स्क्वायर में, a² + 2ab + b²। तो इसलिए हमने k + 2 के होल स्क्वायर में कर दिया। अगेन चूंकि ये एक स्क्वायर वैल्यू है तो फिर इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं वो हमेशा रियल रहेंगे। बहुत से बहुत ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर ज़ीरो आ जाए, तो रूट्स रियल रहेंगे। अगर अगर तो आंसर ज़ीरो आ गया तो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, लेकिन रियल तो हर सूरत में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहे हैं कि इसके रियल रूट्स होंगे अगर के की वैल्यू ये हो। अब इसको साबित करने के दो रास्ते हैं, मुझे जो अब तक हम चलते हुए आ रहे हैं उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए इसको साबित करते हैं कि अगेन ये जो इक्वेशन है इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाली, उसको हमने डिटर्मिनेंट के फार्मूले में डाला, और इसको देखिए यहाँ तक आ गया k² - 8। आप लिख सकते हैं k² को k² और 8 को लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, वही 8 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता है कि a² - b² के फार्मूले के तहत हम इसको a + b a - b कर सकते हैं, यानी फैक्टराइज कर सकते हैं। और तरीके भी हैं, और तरीके से भी कर सकते हैं। ये सबसे आसान, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था कि a² - b² के फार्मूले से a + b a - b करके आप फैक्टराइज कर दें। इससे स्ट्रेट हमें पता चल जाएगा कि इसका k + √8 और k - √8 में फैक्टराइज हो गया। और ये ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमें पता है कि √8 जो है वो = 2√2, ये वैसे ही याद है, इसलिए √8 करने में हमें आसानी नज़र आ रही थी। तो इसको जब आप =0 करके निकालते हैं तो k = -2√2 और k +2√2, दो वैल्यूज़ आ गई। तो ये साबित हो गया कि जी k शुड बी ग्रेटर देन 2√2। ये देखिए इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये जो डिटर्मिनेंट की इक्वेशन है ये जो है वो एक पैराबोला बना रही है, जिसके कि दो, इसको अगर मैं 2√2 कह लूँ और इसको -2√2 कह लूँ, तो वो तमाम वैल्यूज़ जो 2√2 से बड़ी होंगी, के की वो तमाम वैल्यू जो 2√2 से बड़ी होंगी, उसके लिए एक्स की वैल्यू जो है इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं पॉजिटिव होंगे। ये बात तो दुरुस्त साबित हो गई, लेकिन वो तमाम वैल्यूज़ जो -2√2 से कम होंगी,
उसके लिए भी इस इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव होंगे। तो इन्होंने पूछा था कि और भी कौन सी वैल्यूज़ हैं के की जिस पे कि ये रियल रूट्स होंगे। तो वैल्यूज़ हैं माइनस माइनस टू रूट टू से कम होगा जबकि या बराबर होगा, तो भी वैल्यूज़ जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 11 9 10 11 तो तीनों हमने कर लिए और यूँ आपका एक्सरसाइज ख़त्म हुई। आप अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।